तो चलिए आज बात करते हैं निस्सिम एज़ेकियल की एक बहुत ही कमाल की कविता के बारे में जिसका नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये सिर्फ एक कविता नहीं, ये एक अंधेरी तूफानी रात की कहानी है। एक कहानी एक बिच्छू की, एक माँ के दर्द की और अंधविश्वास और विज्ञान के बीच की एक जबरदस्त टक्कर की। आइए इस स्टडी गाइड में इस कहानी की हर परत को एक एक करके खोलते हैं। सोचिए, कविता शुरू ही इन शब्दों से होती है, मुझे याद है। इसका मतलब ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी, एक निजी याद है। पहली ही लाइन से हमें ये पता चल जाता है कि ये घटना कवि के लिए कितनी ज्यादा मायने रखती थी। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस रात की घटना को समझेंगे, फिर देखेंगे कि गांव वालों ने क्या किया, उसके बाद विश्वास और विज्ञान के बीच की टक्कर को परखेंगे, फिर जानेंगे कि कवि ने कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, और आखिर में उस चीज पर आएंगे जो इस कविता की जान है, एक माँ का प्यार। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सीन है एक अंधेरी तूफानी रात का। अब देखते हैं कि कवि ने सिर्फ कुछ शब्दों से कैसे वो पूरा माहौल, वो पूरा सीन तैयार कर दिया है जहां ये सब कुछ होने वाला है। कविता में साफ बताया गया है कि 10 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी और इसी वजह से वो बिच्छू घर के अंदर चावल की बोरी के नीचे आकर छिप गया। यानी ये कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, बस कुदरत का एक खेल था जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। और फिर पलक झपकते ही वो हो गया। एक फ्लैश, एक चमक, और उस शैतानी पूंछ ने अपना जहर छोड़ दिया। देखिए, कवि ने डायाबॉलिक टेल यानी शैतानी पूंछ शब्द का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ एक डंक नहीं था, उस पल में पूरी बुराई और डर का एहसास था। तो ये डायबॉलिक शब्द है क्या? इसका सीधा सा मतलब है शैतान जैसा, राक्षसी, बहुत ज्यादा बुरा। कवि के लिए वो बिच्छू सिर्फ एक कीड़ा नहीं था, वो उस अंधेरे, उस डर का एक प्रतीक, एक सिंबल बन गया था। तो आखिर इस कविता से हमें क्या सीखना है? ये सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है। इसके जरिए हम भारतीय समाज, हमारे रिश्ते और मुश्किल वक्त में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। जब हम इस विश्लेषण को पूरा करेंगे तो हमें साफ दिखेगा कि ये कविता कैसे भारतीय रीति रिवाजों, एक माँ की निस्वार्थता और संकट में एक समुदाय कैसे एक साथ आता है, इसकी एक बेहतरीन मिसाल पेश करती है। अब कहानी में एंट्री होती है गांव वालों की, और उनके आने से ये पूरा संकट एक नया मोड़ ले लेता है। उनका रिएक्शन, उनके विश्वास, सब कुछ सामने आ जाते हैं। ये लाइन देखिए, मक्खियों के झुंड की तरह। इससे क्या समझ आता है? ये ही कि वो बहुत सारे थे, एकदम से शोर मचाते हुए आ गए, और आते ही उन्होंने क्या किया? 100 बार भगवान का नाम लिया। ये दिखाता है कि जब डर लगता है तो लोग सबसे पहले अपनी आस्था, अपने विश्वास की तरफ ही भागते हैं। और जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए, हाथ में मोमबत्तियां और लालटेन लिए हुए गांव वाले, और उनकी रोशनी से दीवारों पर बन रही हैं बड़ी बड़ी डरावनी परछाइयां, बिल्कुल बिच्छू जैसी। इससे ना उस रात का डर और रहस्य और भी बढ़ जाता है। तो गांव वालों के लिए ये सिर्फ एक आम हादसा नहीं था, उनका विश्वास कुछ और ही था। उन्हें लगता था कि जैसे जैसे बिच्छू हिलेगा, जहर भी फैलेगा, और तो और उन्हें लग रहा था कि ये दर्द पिछले जन्म के पापों को धो रहा है ताकि अगला जन्म बेहतर हो। यानी वो इसे कर्म से जोड़कर देख रहे थे। और यहां आती है कविता की सबसे बड़ी टक्कर। एक तरफ है गांव वाले और उनका अंधविश्वास, और दूसरी तरफ है कवि के पिता और उनका तर्क, आस्था बनाम तर्क। यहां देखिए, बिल्कुल साफ अंतर है। गांव वाले अंधविश्वासी हैं जो प्रार्थना और मंत्र कर रहे हैं, और पिता वो स्केप्टिक हैं, रैशनलिस्ट हैं, यानी तर्क पर विश्वास करने वाले। वो पाउडर, मिश्रण, जड़ी बूटी यानी वैज्ञानिक तरीकों से इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरह से परंपरा और आधुनिकता की लड़ाई है। लेकिन जब कुछ काम नहीं आता तो इंसान क्या करता है? हताश हो जाता है। और यहां तक कि वो रैशनल पिता भी इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि पैर के अंगूठे पर पैराफिन डालकर आग लगा देते हैं। ये दिखाता है कि जब कोई अपना तकलीफ में हो तो साइंस और लॉजिक भी कभी-कभी पीछे छूट जाते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने कहानी को समझा। अब थोड़ा सा कवि के शिल्प यानी उनके लिखने के तरीके पर गौर करते हैं। देखते हैं कि एज़ेकियल ने किन साहित्यिक उपकरणों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले आती है सिमली, जिसे हम हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है जब हम जैसा या की तरह का इस्तेमाल करके दो अलग चीजों की तुलना करते हैं, जैसे शेर की तरह बहादुर। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम पहले ही देख चुके हैं, किसान मक्खियों के झुंड की तरह आए।
ये लाइन हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि वो लोग आए, बल्कि महसूस कराती है कि वो कैसे आए, एकदम भीड़ में शोर करते हुए। अब आगे बढ़ते हैं अल्टरेशन पर, यानी अनुप्रास अलंकार। ये तब होता है जब एक ही लाइन में आसपास के शब्दों की शुरुआत एक ही आवाज से होती है। इससे एक रिदम, एक संगीत सा बन जाता है। जरा इन उदाहरणों को सुनिए। पार्टिंग विद हिज पॉइजन, पी की आवाज बार बार आ रही है। रिस्क्ड द रेन, आर की आवाज। इससे ना सिर्फ कविता सुनने में अच्छी लगती है, बल्कि उन शब्दों पर जोर भी पड़ता है। तो इतनी सारी चीजें हो रही हैं, पूजा पाठ, दवा दारू, डर। लेकिन अब हम आते हैं इस कविता के क्लाइमैक्स पर, इसके इमोशनल कोर पर। पूरे 20 घंटे एक लंबा दर्द भरा इंतजार, और उसके बाद आखिरकार जहर का असर कम हो जाता है, संकट टल जाता है। और जब सब ठीक हो जाता है तो माँ क्या कहती हैं? इतना दर्द सहने के बाद उनके मुंह से निकले ये शब्द, भगवान का शुक्र है बिच्छू ने मुझे काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। जरा सोचिए, उन्हें अपनी तकलीफ की चिंता नहीं, उन्हें इस बात की राहत है कि उनके बच्चे महफूज हैं। यही तो है एक माँ का निस्वार्थ प्रेम, है ना? तो इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल रह जाता है, मुश्किल समय में सबसे बड़ी ताकत क्या है? गांव वालों की आस्था, पिता का तर्क, या फिर एक माँ का प्यार? कविता ने हमें सब कुछ दिखाया, लेकिन फैसला शायद हमें खुद करना है। इस पर सोचना जरूर।